तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चुनियान को यंग जैंग के बारे में सारी बातें पता चल चुकी होती है, जिसके बाद वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है। तो अब अगले दिन जब यंग जैंग पूरे दिन सोने के बाद उसके पास आता है तो चुनियान उसे एक पट्टी देती है और कहती है, अगर तुम इस पट्टी से अपनी आंखें कवर करोगे तो तुम दूसरों के पेन को नहीं देख पाओगे। जो सुन के यंग जैंग कहता है, क्या तुमने ये मेरे लिए बनाई है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे हमेशा ही यूज करूंगा। और ये कहते ही वो उस पट्टी को अपनी आंखों के ऊपर पहन लेता है, जो देख के चुनियान को भी बहुत ही खुशी होती है। अब इसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे से साथ में रहने लगते हैं। चुनियान उसे बहुत कुछ सिखा रही होती है और उसका अच्छे से ध्यान रख रही होती है, और ये सब करते हुए यंग जैंग के चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी स्माइल होती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और उसके साथ बहुत सारी मस्ती करती है, जिससे कि यंग जैंग बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। हम पहली बार यंग जैंग को एक छोटे से बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए देखते हैं। यंग जैंग ने पहली बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया था और चुनियान के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। फिर देखते ही देखते 2 साल बीत गए और फिर इसके बाद किन के जो राजा थे उनकी मौत हो गई और उनके साथ साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने जिस बच्चे को छोड़ा था उसे किन का राजा घोषित किया गया। देखते ही देखते यंग जैंग एक प्रिंस बन गया, जिसके बाद किन की सेना उसे वहाँ पे लेने को आई और अपने साथ लेके जाने लगी। तो तभी एक पर्सन कहता है, छोटे प्रिंस, अभी हमारा किन का बॉर्डर आने ही वाला है। एंड वही चुनियान यंग जैंग से कहती है, अभी समय आ चुका है अलग होने का, तो तुम अपना ध्यान रखना। पर वही यंग जैंग चुनियान से कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। जिस पे चुनियान मना कर देती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बस तुम्हारी एक बॉडीगार्ड थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हो। पर तुम ये सब बातें क्यों सोच रहे हो? तुम अभी एक राजा बन चुके हो, तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। मगर तभी उन लोगों पे कोई तीर से हमला कर देता है, जिससे कि उन लोगों की गाड़ी पलट जाती है। फिर वही वो लोग कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन के प्रिंस के ऊपर हमला करने की? लेकिन तभी उन लोगों को भी मार दिया जाता है। फिर वही वो लोग कहते हैं, तो आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, तुम अब तक किन जाहो के प्रोटेक्शन में थे, लेकिन अभी समय आ चुका है बदला लेने का। तो उनकी ये बातें सुन के यंग जैंग सोचता है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? इसमें पूरी मेरी गलती है? और ये सोच के उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल के उन लोगों से लड़ने के लिए वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो ये देख के चुनियान कहती है, तुम अभी सच में एक प्रिंस लग रहे हो। मगर तभी वो उसके पेट में लात मारती है और कहती है, पर देखा जाए तो तुम एक बच्चे हो, तो साइड हो जाओ। और ये कहते ही वो उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तभी वो लोग चुनियान पे हमला कर देते हैं और वही चुनियान उनका सामना कर रही होती है और उन लोगों को अच्छे से मार रही होती है, पर वही उससे भी इसमें बहुत ही चोट लग जाती है। तो ये देख के यंग जैंग कहता है, ये सब तुम क्यों कर रही हो? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पर तभी एक पर्सन चुनियान के पेट के आर पार अपनी तलवार घुसा देता है, पर वही चुनियान उसे एक मुक्का मार के गिरा देती है। पर वही दूसरा पर्सन उसके छाती पे तलवार मारता है, जिससे कि चुनियान वहीं पे गिर जाती है। फिर तभी वो पर्सन यंग जैंग को मारने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी चुनियान उसके पीछे से आके उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे मोड़ के उसे वहीं पे ही मार देती है। पर इस बीच वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और वहीं पे ही गिर जाती है। तो यंग जैंग उसे अपनी गोद में लेता है और कहता है, तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? जिस पे चुनियान कहती है, मैं तुमसे अब तक एक बात छुपाते हुए आई हूँ। मेरा भी एक लड़का था जिसका नाम चुन ओ था और वो भी तुम्हारे ही उम्र का था, और जब तुम्हारे फादर ने इस कंट्री पे अटैक किया था तो उस बीच उन्होंने मेरे छोटे से बच्चे को भी जला दिया था। और उस दिन से मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी किंग जाओ के पास काम करने लगी क्योंकि मेरा एक मकसद था। पर फिर तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक केयरटेकर हायर किए, जिसमें मैं आ गई। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा था तो तभी मेरा मन था कि मैं तुम्हें वहीं पे अपने इन हाथों से मार दूं। मैं उन गाँव वालों की जैसी तुम्हारे फादर से नफरत करती थी और उनसे अपना बदला लेना चाहती थी। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में जानी और तुम्हारे दर्द को फील करने लगी तो तुम्हारे लिए जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया। मैं तुम्हारे अंदर अपने बेटे को देखने लगी। तो यंग जैंग, अभी तुम
जिस रास्ते पे चलने वाले हो वो रास्ता बहुत ही खराब है, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है, तुम सब कुछ बदल दोगे और एक बहुत ही अच्छे किंग बनोगे। तो ये सुन के यिंग ज़ैंग रोने लगता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा किंग बनूंगा। प्लीज तुम मत जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मरो। और ये कहती वो उसमें अपने बच्चे को देखने लगती है। इसके बाद चुनियान उसके गाल को हाथ लगाते हुए कहती है, तुम अपना ध्यान रखना। और ये कहते वो मर जाती है, जो देख के यिंग ज़ैंग बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तो इसके बाद यिंग ज़ैंग को अपने कंट्री में सेफली पहुंचाया गया और वही वो 12 साल की उम्र में ही उस कंट्री का किंग बन चुका था। फिर वही हम यिंग ज़ैंग को देखते हैं जो कहता है, चुनियान मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ जो तुमने मुझे दिखाई थी। तो अब इसके बाद 25 साल की उम्र में ही यिंग ज़ैंग को क्वीन शी हांग का टाइटल मिल गया। वो फिर पूरे चाइना पे राज करने लगा और इसलिए उसे किंग ऑफ बिगिनिंग और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किंग का टाइटल दिया गया। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे गोल क्वीन शी यांग की स्टोरी सुन के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। फिर वही ब्रुएल कहती है, क्वीन शी यांग ने अपनी जिंदगी में हर लड़ाई करते हुए जितना भी पेन सहा है उसने उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया है। तो वही फिर क्वीन शी यांग कहता है, मैं उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा और इसलिए मैं इस लड़ाई को नहीं हार सकता हूँ, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। तो वही ब्रुएल ये देख के कहती है, क्वीन शी यांग की मार्शल आर्ट्स टेक्निक एलिवेटर के साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिर वही हेरमस कहता है, क्वीन शी यांग अपनी एयर बुलेट से अपने अपोनेंट की फ्लो ऑफ टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके ये तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है और इस वजह से उसे एक बहुत ही बढ़िया डिफेंस भी मिलता है। तो ये सुन के एरिस हेरमस पे गुस्सा होता है और कहता है, तो तुम्हें भी ये टेक्निक बहुत ही बढ़िया लग रही है, तो तुम्हें बताओ कि इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। जिस पे हेरमस कहता है, नहीं, जिस चीज को हम नहीं देख सकते हैं उसे हम नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई तुम्हारी अटैकिंग टेक्निक को ही ब्रेक कर देता है तो तुम्हारे लिए उसके अटैक से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उनकी ये बातें सुन के ज़्यूस कहता है, बच्चों तुम्हें पता है हेडस की स्पीड, पावर और एक्सपीरियंस को मैच करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये ह्यूमन बहुत ही अलग है। वो हेडस की पूरी पावर को मैच कर रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आखिरी में इस फाइट को कौन जीतने वाला है। तो अब इसके बाद हम हेडस को देखते हैं जो कहता है, तो तुम अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहते हो तो चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये कहते ही वो शियांग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के शियांग उसके ऊपर अपनी एयर बुलेट से वार करता है, पर हेडस उसे रोक देता है, जो देख के वापस सभी बहुत ही हैरान होते हैं। जिसके बाद वो अपने वेपन से उस पर अटैक करता है, पर वह शियांग उससे बच जाता है। लेकिन तभी हेडस उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि शियांग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पर तभी हेडस फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी शियांग अपनी एयर बुलेट्स उसके बॉडी पे मारता है, जिससे कि हेडस का बैलेंस बिगड़ जाता है और शियांग उसके अटैक से बच जाता है। तो ये देख के हेडस हैरान होता है और कहता है वो इस अटैक से कैसे बच गया। फिर तभी शियांग हेडस को एक जोरदार किक मारता है, पर हेडस अपने हाथ से उसे डॉज कर लेता है, पर उस अटैक के फोर्स से वो बहुत ही दूर चले जाता है। तो वही फिर हेडस कहता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी उतनी पावरफुल किक से भी बच गया। पर सच में ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, लगता है अभी इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहते ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।